हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने रब का शुक्र अदा किया और फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार बनता हूं या नाशुक्री करता हूं। अब मामला बिल्कुल वाज़ेह था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि जब मलका बिल्कीस आए तो उसे ऐसा मंजर दिखाया जाए जो उसके दिल से पर्दे हटा दे और उसे यकीन हो जाए कि यह दावत किसी दुनियावी ताकत की नहीं, सिर्फ अल्लाह की रुबूबियत की है। दूसरी तरफ सबा के महल में वापस पहुंचने वाले काफिले ने जो खबरें सुनाई वो बिल्कीस के लिए निहायत हैरानकुन थीं। तहाइफ वापस कर दिए गए थे और साथ ये पैगाम भी आया था कि अगर इताअत न की गई तो एक ऐसा लश्कर चलेगा जो जमीन को रोंद डालेगा। बिल्कीस ये सब खामोशी से सुनती रही। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था बल्कि हैरत और खौफ के असरात थे। उसने सोचा, अगर सुलेमान आम बादशाह होता तो ये खजाने कबूल कर लेता, लेकिन उसने दौलत को ठुकरा दिया। उसकी सल्तनत आम नहीं, उसके पास कोई ऐसी ताकत है जो इंसानी बस से बाहर है। चुनाचे मलका बिल्कीस ने फैसला किया कि वो खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेगी, क्योंकि मामला अब सिर्फ एक खत या तहाइफ का नहीं रहा था बल्कि हक और सच की तलाश का सफर बन चुका था। ये सफर सिर्फ एक रानी का सफर नहीं था, ये एक पूरी कौम के मुस्तकबिल का फैसला था। दिन गुजरते गए, काफिला आगे बढ़ता रहा और आखिरकार वो घड़ी आ पहुंची जब मलका बिल्कीस अपनी शान और शौकत के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हुई। मगर जो मंजर उसने देखा वो उसकी सारी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दरबार में रोब व दबदबे के साथ ऐसा सुकून, ऐसा वकार था जो किसी दुनियावी बादशाही में मुमकिन न था। इंसान, जिन्नात और परिंदे एक ही तरतीब में खड़े थे, ऐसी नज़्म व ज़ब्त कि जैसे पूरी कायनात एक हुक्म किताबे हो। ये मंजर बिल्कीस के लिए नाकाबिले यकीन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पहले ही उसके लिए एक आजमाइश तैयार कर चुके थे। उसके सामने वही तख्त मौजूद था जो पलक झपकते यमन से पहुंचा दिया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या यह तुम्हारा तख्त है? बिल्कीस लम्हा भर को ठटक गई। उसने गौर से देखा, यह उसके तख्त जैसा था मगर उसमें कुछ तब्दीलियां भी की गई थीं। यह सवाल बहुत बारीक था। अगर वो कहती हाँ तो मुमकिन था कि धोखा खा जाए, अगर कहती नहीं तो हकीकत के खिलाफ बात होती। लम्हों की सोच के बैक उसने निहायत हिकमत से जवाब दिया, ये तो मेरे तख्त से मुशाबे है। ये जवाब उसकी अक्ल, तदब्बुर और एहतियात का सबूत था। उसने न इनकार किया न जल्दबाजी, बिल्कुल वही बात कही जो हकीकत के करीब थी। दरबार में मौजूद सब समझ गए कि बिल्कीस महज एक हुक्मरान नहीं बल्कि गैर मामूली जहानत रखने वाली औरत है। मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे एक और मकाम पर ले गए। ये एक शीशे का महल था। इस महल का फर्श इतना शफाफ था कि उसके नीचे बहता हुआ पानी और तैरती हुई मछलियां बिल्कुल वाज़ेह नजर आती थीं। ये मंजर देखकर बिल्कीस ने समझा कि ये वाकई पानी है। उसने अपना लिबास जरा ऊपर किया ताकि गीला ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ये पानी नहीं, ये शीशे का फर्श है। इस लम्हे बिल्कीस पर हकीकत पूरी तरह रोशन हो गई। उसने जान लिया कि ये बादशाही आम नहीं, ये ताकत पर नहीं, इल्म, हिकमत और अल्लाह की निशानियों पर कायम है। ये सिर्फ इंसानी हुकूमत नहीं, अल्लाह की कुदरत का मजहर है। फिर वो वक्त आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। दिल के पर्दे हटे, साबिका अकायद टूटे, गुरूर बिखर गया और उसने वो फैसला कुन कलिमात अदा किए, मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो सुलेमान का रब भी है और मेरा भी। इन्हीं अल्फाज ने सूरज को सजदा करने वाली अजीम सल्तनत की रानी को तौहीद की रोशनी में दाखिल कर दिया। अब सवाल यह है कि इस अजीम वाक़े को कुरान किस तरह बयान करता है। इस पूरे किस्से का बुनियादी जिक्र सूरह नमल आयात 20 ता 44 में मौजूद है, जबकि कुछ इजाफी तफसीलात तफासीर और तारीखी रिवायात में मिलती हैं जो इस वाक़े की गहराई को मजीद वाज़ेह करती हैं। तफासीर और तारीखी रिवायात में मुतअद्दिद मकामात पर जिक्र मिलता है कि मलका बिल्कीस आधी इंसान और आधी जिन थी। कहा जाता है कि उसकी वालिदा जिन्नात में से एक औरत थी और उसका वालिद इंसान था। ये रिवायत ज़्यादातर इसराइलियात के ज़रिए पहुंची है।
इसलिए मुफस्सिरीन ने उसे कतई बात के तौर पर नहीं लिया, बल्कि सिर्फ हिकायत के तौर पर बयान किया। इसी तरह उसके महल, उसके तख्त की बनावट और उसकी शख्सियत से मुताल्लिक कई तफसीलात कदीम तारीख में बयान की जाती हैं। बाज रिवायात के मुताबिक उसके पांव और पिंडलियां जिन्नात की तरह बालों से भरी थीं, और यही वजह थी कि हजरत सुलेमान ने शीशे के महल में उसे आजमाया। लेकिन ये रिवायत भी कुरान में मौजूद नहीं, बल्कि सिर्फ तफासीर और रिवायात में मिलती है। कुछ मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा कि ईमान लाने के बाद उसने हजरत सुलेमान से निकाह किया, मगर ये बात भी इख्तलाफी है। असल हकीकत यह है कि कुरान ने ना तो बिल्कीस के जिन होने का जिक्र किया, ना उसकी जिस्मानी सिफात बयान की। कुरान ने सिर्फ उसकी कौम के अकीदे, उसकी अक्ल व हिकमत और उसके ईमान लाने को बयान किया है। इससे मालूम होता है कि कुरान का मकसद कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि हिदायत देना है, और ये कि दुनिया की एक ताकतवर और बशाहत रखने वाली रानी भी आखिरकार अल्लाह के सामने झुक गई और हक को कबूल कर लिया। क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, वो दावा करती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दब गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद, जो यमन और ओमान के दरमियान वाक़े एक इलाके अहकाफ में रहती थी। उनके शहर का नाम था इरमा ज़ातिल इमाद, यानी बुलंद सुतूनों वाला शहर, जो आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों की मानिंद मजबूत थे, तद बादलों को छूता, और उनका गुरूर आसमान तक पहुंच जाता था। वो कहते थे, हम जमीन के वारिस हैं और हम हमेशा रहेंगे। अहकाफ की रीत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती, रात को उनके चरागों की रोशनी दूर दूर तक चमकती, गोया उनका शहर जमीन पर कोई शाही ताज हो। अपनी सभाओं और बैठकों में एक ही फख्र की आवाज गूंजती, हम जैसे लोग दोबारा पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते, और बुजुर्ग गिरोह से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। आद के लोगों का एक अजीब अकीदा था। वो सोचते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथ फैलाते और खुद से कहते, देखो, हवा हमारे अज़्म की पैरवी कर रही है। बुजुर्ग अपनी नशिस्तों पर फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदला देते थे, हमें कौन रोक सकता है। वो जब तूफान को दूर से आता देखते, हंसते और कहते, हवा हमारे लिए है, ये हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। मगर उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। आद के लोग सिर्फ लंबे ही नहीं थे, उनकी जिस्मानी साख्त आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशानात आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे थे कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधे अंदर जा सकते। उनके बर्तन पत्थर के बने हुए थे, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरा खानदान का खाना पकाया जाता। जमाना गुजरता गया, गुरूर बढ़ता गया, तकब्बुर बुलंद होता गया। फिर अल्लाह ताला ने अपना पैगंबर भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, और उन्होंने यही पैगाम दिया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बाप दादा के बातिल मजहब से निकालूं? मगर कौम आद ने तकब्बुर से जवाब दिया, हम अपनी रिवायत क्यों छोड़ें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम फिर फरमाने लगे, मैं तुम्हें इस अजाब से डरा रहा हूं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हूद अलैहिस्सलाम रोजाना उनके बाजारों, उनके महलों और दरवाजों के सामने खड़े होकर आखिरी दावत देते। कभी सरदार हंसकर कहते, हूद, अगर तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ाता और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते। मुबादा अल्लाह का खौफ उनके दिल में जाना उतरे। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम उनकी बड़ी असेंबली में पहुंचे।